अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपसे कुछ अपने दिल की बातें शेयर करूंगी। कभी कभी जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते। चीज़ों की, इंसानों की कदर इनसे दूर होने के बाद होती है। टाइम गुजरने के बाद याद आता है। बचपन में बचपन की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं था। अब शादी के बाद हुआ। शादी के बाद पता चला बचपन कितना अच्छा था। बेफिक्री की जिंदगी, ना कोई जिम्मेदारी ना परेशानी। अच्छे टाइम की तलाश में बचपन गुजार दिया, अब पता चला कि बचपन का टाइम ही अच्छा टाइम था। जब भी फिक्री की हंसी थी, जिम्मेदारी से आज़ाद, खुल के हंसना, बगैर मतलब दोस्ती यारी सब था। दुनिया की हेरा फेरी से दूर एक सिंपल लाइफ, एंजॉयमेंट्स, ओकेजन्स, एक्साइटमेंट सब था। जब बीमार होने का पता नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, दोस्तों के घर बिला वजह जाना, खेल कूद भी था। बड़े होने के बाद पता चला कि बचपन ही अच्छा था। बचपन के बाद जवानी आई, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सेंटर्ड, मोटिवेटेड, एक्टिव लाइफस्टाइल। जब पता था कि पढ़ना है, कुछ बनना है, अपने लिए आगे बढ़ना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। तब भी कोई परेशानी नहीं थी। कोई घर संभालने की, किसी की नाराजगी की, किसी के गुस्सा होने की। दोस्ती यारियां चलती थी, एक दूसरे के घर जाना, क्लासेस बंक करना, भागना दौड़ना सब था। बस ये पता था कि लेट भी हो गए तो घर और माँ है, सब देख लेगी, टाइम पे खाना मिलेगा। तब वो लाइफ बहुत टफ और हेक्टिक लगती थी। लेकिन फिर जिंदगी ने रुख बदला और शादी का टाइम आ गया। सब बदल गया, जिम्मेदारी सिर पे आ गई। घर संभालने की फिक्रें होने लगी। घर मुझ पे डिपेंड करने लगा। सब रिश्तों की रिक्वायरमेंट्स भरने लगी। उम्मीदें लगाई जाने लगी। ये एरा ऐसा आया कि माँ वाली जिम्मेदारी खुद उठानी पर ही। आप घर जल्दी जाने की फिक्र होती है। आप घर से निकलती हो तो सब प्लान करती हो कि घर में काम करके कहीं जाना है। अब एहसास होता है माँ का। मेरी माँ ने भी ये दिन देखे हैं। माँ से दूरी के बाद माँ की कदर हुई। वही लड़की होती है जो माँ को देखे बगैर नहीं रहती, बट 9 महीनों गुजर जाते माँ से मिले हुए। आप माँ के हाथ के खाने को मिस करती हो। पहले नखरे दे, ये नहीं पसंद, वो नहीं खाना। मेरी जिम्मेदारी, मेरी हैन के अलावा बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत होती हैं। पहले ये किचन था जहां जाना शान के खिलाफ होता था। अब सारा दिन किचन में गुजर जाता है। बच्चों की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि अपनी मर्जी से जब दिल चाहे अपनी माँ से मिलने नहीं जा सकती। टाइम ने बहुत कुछ बदल दिया। इवन इंसान बदल जाते हैं टाइम के साथ। आप बचपन बहुत याद आता है। बार बार इन गली मोहल्लों में जाने को दिल चाहता है। दिल चाहता है बस बचपन में चली जाऊं। माँ बाप को बुरा होता देखना बहुत तकलीफदा है। लाइफ का हर स्टेज अच्छा है, बस इंसान को टाइम के मुताबिक खुद को एडजस्ट करना आना चाहिए। आज मैंने चिकन जालफ्रेजी बनाई। उसके लिए बोनलेस चिकन को मैरिनेट किया योगर्ट डाल के। ये मेरे बच्चों की फरमाइश थी। मेरे बचपन में इसी डिशेस तो होती नहीं थी। सिंपल से खाने होते थे। लंच बॉक्स के लिए भी रोटी अंडा ही होता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल तो सैंडविचेस, बर्गर्स, चिप्स, नगेट्स बहुत कुछ होता है लंच बॉक्स के लिए। लेकिन हमारे बचपन की सिंप्लिसिटी, वो एंजॉयमेंट्स आजकल की जनरेशन इसे नहीं एंजॉय करती। चांद रात को मेहंदी लगाते सारी रात लगी रहने देने के कला अच्छा अजय। मैरिनेट करने के बाद चिकन को गरम ऑयल में डाल के भूना, तब तक के पानी ड्राई हो जाए। शबे बारात पे रूफ टॉप्स पे कैंडल लाइट की जाती थी। इंडिपेंडेंस डे पे झंडियां लगाते थे। अब एडवांसमेंट ज्यादा हो गई है लेकिन एक्साइटमेंट कम हो गई है। हम अपने बचपन में ड्राइंग करते द कलर्स करते थे, लेकिन आजकल बच्चों के लिए बोरिंग होती। बच्चे टीवी, मोबाइल पे कलरफुल चीजें देखते रहते हैं, इसलिए ड्राइंग बोरिंग लगती है। चिकन को भूनने के बाद वेजिटेबल्स ऐड की और 2 से 3 मिनट्स के लिए भूना। ये बहुत सिंपल सी डिश है। इसमें बेसिक मसाला जात ऐड होट लाइक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, जीरा एंड धनिया। ईद पे न्यू ड्रेसेस की, शूज की, एक्सेसरीज की इतनी खुशी होती थी। टॉयज भी बहुत सिंपल होते थे। टॉयज में वैरायटी नहीं होती थी, बट टॉयज के साथ खेलने बहुत नहीं होते थे। एक दूसरे के घर टॉयज लेके खेलने जाते थे। वो लाइफ बहुत अच्छी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बचपन गुजरा मेरा।
शादी के बाद लाइफ का मतलब ही चेंज हो गया। आप बच्चों की फरमाइशें देख के अपना बचपन याद आ जाता है। आप सारी लाइफ बच्चों के लिए है। चिकन जैलफ्रेजी में मसाला जात लाइट होते हैं, लेकिन इसकी ड्राइनेस अवॉइड करने के लिए योगर्ट ऐड किया। आप शादी के बाद माँ बाप भाई की याद भी आती है और मिस भी करती हूँ। टाइम के साथ साथ लाइफ के मीनिंग चेंज हो गए, रूटीन्स भी चेंज हो गई। माँ बाप भाई के साथ गुजारा हुआ टाइम बहुत याद आता, सब कुछ मिस करती हूँ। पहले हम सब इकट्ठे बटा करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे से हंसी मजाक चलता था। पहले माँ बाप भाई के लिए टाइम ही टाइम था। अब एक दूसरे से मिलने के लिए प्लान करना पड़ता है। फिर ब्लैक पेपर ऐड की। मैरिनेशन के टाइम पे मैं टेबलस्पून सोया सॉस भी ऐड की थी। स्टार्ट में ऑनियन गार्लिक को ऑयल में फ्राई करके ब्लेंड किए और पेस्ट रेडी कर लिया। नाउ मिक्स इट वेल एंड कवर इट फॉर 5 मिनट्स फॉर प्रॉपर कुकिंग। पहले भाई टांग किया करते दी और बुरा लगता था, अब वो सब याद आता और मिस करती हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ों की इम्पोर्टेंस टाइम की इम्पोर्टेंस उसके गुजरने के बाद होती है। हमें पता ही नहीं था कि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, और इतना बिजी हो जाएंगे कि एक दूसरे के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा। जब ऑनियन गार्लिक और टमेटोज का पानी ड्राई हो जाए तो 1 कप क्रीम ऐड की ताकि ड्राइनेस ना रहे। वो बहन भाई जो एक दिन बात ना करते तो दूसरे दिन बोलते थे कि आजकल तो तुम नजर ही नहीं आते। अब इतना बिजी हैं कि 2-3 मंथ्स ना देखे तो भी गुजारा हो जाता है। डेली बात ना करे तो भी रह लेते हैं। बस अल्लाह हम सबको अपने घरों में सुकून दी, अमीन। क्रीम डालने के बाद 2 से 3 मिनट्स के लिए दम पे रखे। अब चिकन जैलफ्रेजी रेडी है। सी द फाइनल लुक। इसकी गार्निशिंग के लिए सब्ज धनिया ऐड कर सकते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको अपने घरों में आबाद रखे, अमीन। अल्लाह हाफिज।